अलजेब्रा में अभी आपके जो यूज होंगे ये तीन फार्मूले यूज होंगे। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आगे पीछे हो सकता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जल्दी से उतारो इसको। यस, सही लिखा आपने। ठीक है, ये फार्मूले बताओ किसने ने उतार लिए, कितने बच्चों ने, जल्दी से फटाफट। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा और ऑन द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम्स, एग्जाम के बेस पर क्वेश्चन जो आते हैं वो भी कराऊंगा मैं, हैं। चलो, उतार लिए फार्मूले। देखो ये वाला फार्मूला देखो, 2.5L, 2.5L माइनस 0.5M और 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है, अब यहाँ क्या है, फार्मूला बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी। क्यों बन गया? क्योंकि 2.5L ए हो गया माइनस 0.5M हो गया, तो a माइनस बी। फिर यहाँ 2.5L हो गया प्लस बी 0.5 बी हो गया m। ठीक है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर 2.5L का होल स्क्वायर माइनस 0.5M का होल स्क्वायर। देखो 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6.25, 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.25 M स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 का 625। बोलो आया समझ में या नहीं? यस, फार्मूला इज ओके। ठीक है, आया समझ में या नहीं आप लोगों को? प्लीज, आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये उतारो आप जल्दी से। फिर मैं एक चीज और बताता हूं आप लोगों को। ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, फाइंड द प्रोडक्ट। मैं एक टाइप के और बताता हूं आपको, x प्लस ए, एक्स प्लस बी। यहाँ ध्यान देना कि अगर इसमें x ये है तो यहाँ पर ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू सेम नहीं है, तो इसमें तो ऐसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, अच्छा ये वाला अगर आएगा तो इसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस का ए इंटू बी। ये किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, किसमें आएगा ये? जैसे कि 4x माइनस 1, 4x प्लस का 5। देखो ये इस तरीके में यूज होगा, इस तरीके के क्वेश्चनों में यूज होगा जहां पर जो पहला नंबर है अगर 4x है तो यहाँ पर भी 4x है। जरा ध्यान से देखना, ए और बी ये दोनों अलग हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो x की वैल्यूज हैं अगर वो x है तो x रहेगा, 4x है तो 4x रहेगा, 5x है तो 5x रहेगा। बोलो ये इतनी सी बात किसको समझ में आ रही है? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है आपको या सुन लो? यस सर, चलो ठीक है।
तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या है, 4x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो ए क्या है -1, बी क्या है प्लस का 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है 4x, ठीक है, प्लस ए इंटू बी -1 इंटू 5। हमने सिर्फ वैल्यू रखी है, क्या रखी है, वैल्यू। 4x का होल स्क्वायर मतलब ये वाले फार्मूले में a प्लस बी, ए की जगह -1 प्लस बी की जगह प्लस का 5 इंटू 4x, ठीक है, प्लस a इंटू बी -1 इंटू 5। बोलो आया समझ में, यस मेरे बच्चों आ गया समझ में। 4x, इस 4 का स्क्वायर हो गया 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 में से बन गया कितना बच्चा 4, ठीक है, फिर होगा 4x प्लस -1 इंटू 5 -5, यह आएगा 16x स्क्वायर, 4 4 जा 16x माइनस का 5, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी यह प्रियंका जी समझ में नहीं आया आपको, अक्षरा जी आपको भी नहीं आया है। देखो यहाँ देखो, समझो, देखो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाइड किया है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाइड किया है। अगर आपको फार्मूला नहीं रखना है, फार्मूला याद नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4x को इस पूरे से मल्टीप्लाइड, फिर -1 को इस पूरे से मल्टीप्लाइड। बोलो इतना तो आ जाएगा समझ में प्रियंका अक्षरा जी, मतलब एक एक करके मल्टीप्लाइड करना तो आ ही जाएगा ना प्रोडक्ट। चलो ठीक है, कर लेना, इसको परेशान मत हो। हमने फार्मूला बनाया था, इसमें रख दिया हमने। अगर आपको उस फार्मूले में नहीं आएगा तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो उतारो इसको। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो इसको, ठीक है। जल्दी से मैं 3 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर आप मत कहना कि सर हमें आपने बताए नहीं थे, ये पेपर में आ गए हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8, फाइंड एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। पहला क्वेश्चन उतारो इसको, ठीक है। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23, फाइंड एक्स प्लस 1 में एक्स और सेकंड एक्स माइनस 1 में एक्स। ये क्वेश्चन पूरा पूरा नजर आ रहा है आप लोगों को, जल्दी बताइए। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, क्या आपको नजर में आ रहे हैं। देखो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्लास ले रहा हूं मैं, तो प्लीज मेहनत करो मेरे बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोगों ने, किसी ने 8वीं का दूसरा बैच भी स्टार्ट हुआ है 8 बजे शाम को, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा है दूसरे बैच में कि यहाँ पर अलग चैप्टर चलेगा, वहाँ पर अलग चलेगा। आपका सिलेबस पेपर से पहले हाफ ईयरली का हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू थैंक यू। चलो चलो देखो, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं, यस सर और नो सर, जल्दी से बताइए। और कॉपी में नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है। यस सर। चलो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन नीचे चला जाएगा, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूं। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हमें एक्स माइनस वाई निकालना है और एक्स प्लस वाई निकालना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। जो हमको x माइनस वाई दिया हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x, सॉरी माइनस आएगा वहां पर, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। माइनस का 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, ठीक है। हाँ यस, ये फार्मूला आएगा। तो ये इतना समझ में आ रहा है आपको? यस और नो जल्दी से बताओ फटाफट, यस और नो। समझ में आ गया या नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? यस सर, ठीक है। फिर देखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 25 रख देंगे यहाँ पर, माइनस का 2, एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 8, ठीक है। 25 माइनस का 8 टू जा कितना होगा? 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। यही आ गया आंसर। बोलो आया समझ में या नहीं? यस और नो प्लीज बताइए। यस, एक्सप्लेन अगेन। वन शर्मा, देखो हमें निकालना है x माइनस वाई। हमने ऊपर लिख दिया x माइनस वाई, फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। ये फार्मूला होता है। अभी मैंने पीछे बताए थे ना आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आ गया समझ में या नहीं? फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी? 25 माइनस का 2 एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 8 हमने रख दी, ठीक है। 2 8 जा 16, 25 में से 16 गया 9, फिर इसका स्क्वायर रूट करा तो कितना आ गया? 3। बोलो आया समझ में या नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं? आ गया समझ में, वेरी गुड। एरॉन जी, यस एरॉन जी, यू अंडरस्टैंड और नॉट? वेरी गुड, चलो समझ में आ गया है आपको। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से फटाफट। x प्लस, आ गया समझ में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, चलो x प्लस वाई इसको होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से करो। सेम क्वेश्चन है, x प्लस वाई, जल्दी से वंश जी निकालो। x प्लस वाई में आएगा 41, लेकिन स्क्वायर रूट आएगा उसका, ठीक है। तो x प्लस वाई आएगा अंडर रूट 41, ठीक है। चलो बता देता हूं x प्लस वाई में थोड़ी सी। x प्लस वाई में क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त? x प्लस वाई में क्या होगा? यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है।
तो यहाँ 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, ये 41 क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 41। बोलो आया समझ में या नहीं? बोलो क्लियर? यस क्लियर, आ गया समझ में? चलो सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए मेरे को, सबके एक एक करके। यस सर अंडरस्टैंड। चलो एक्सप्लेन अगेन। वंश शर्मा जी, जहां पर माइनस लगाया था वहां पर सिर्फ प्लस लगा दिया हमने बस। एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, और x प्लस बाई के होल स्क्वायर में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। बस इतना अंतर है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ओके अंडरस्टैंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सेम टू सेम जल्दी से उतार लिया करो, कॉपी पेन रखा करो, अब स्क्रीनशॉट लेना मत। ठीक है, कॉपी पेन रखो, सर करवा रहे हैं उसे उतारना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेम टू सेम जैसे हमने वहां किया था वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, यहां अंतर क्या है कि x प्लस 1 में x है बस, इसका होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x इंटू 1 में x। मतलब फार्मूला वही लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या कॉपी करना है मैम, कॉपी कॉपी शिवांगी जी कॉपी। यस यस यस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी ट्यूशन की बनाओ जिन लोगों ने नहीं बनाई है, क्योंकि ये मैं करवा रहा हूँ आपको। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, मोबाइल से डिलीट हो गया, कहीं कुछ होगा, कॉपी बनाओ ट्यूशन की अलग। ठीक है, और हफ्ते में मुझे उसकी फोटो कॉपी भी भेजो कि हाँ जो मैंने करवाया आप कॉपी में नोट कर रहे हो, है ना। जो अभी मैंने आपको कराया तो आप कल इसको देख लो, परसों देख लो कि हाँ सर ने कैसे कराया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है मेरी वीडियो देख लो दोबारा से, है ना। वीडियो अपलोड कर देता हूँ एक दिन दो दिन बाद, वहां देखो यार सर ने ये चीज समझाई थी दोबारा। वंश जी ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है वंश जी, वीडियो देख लिया करो दोबारा से। बच्चों जिनको जैसे 2 दिन बाद डाउट्स होता है तुरंत सर की वीडियो देखो, है ग्रुप में भी भेज देता हूं मैं। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कॉपी बनाओ, कॉपी बिल्कुल कॉपी में ही करना है सब कुछ। ठीक है, आप सब बच्चों को, और नंबर आपके अच्छे चाहिए मेरे को इस बार यूनिट टेस्ट में। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, यहां देखो x से ये नीचे इसके 1 में x था, तो x से x कट गया, यहाँ पर x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 23। तो लिख देंगे यहाँ पर 23 प्लस का 2 इक्वल टू कितना आ गया 25। तो x प्लस 1 में x इसका होल स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल टू अंडर रूट 25। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5। बोलो आया समझ में, यस और नो? हाँ बिल्कुल, आई हैव मेक ए कॉपी सर, मी ऑल्सो, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को कॉपी बनानी है ना, ताकि आपके पेरेंट्स को ही पता लगे कि हाँ ट्यूशन में कुछ करवा रहे हैं सर या नहीं करवा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन एवरेज डेली के मैं करवा रहा हूँ आपको या नहीं करवा रहा हूँ, है ना। कॉपी भरेगी तभी तो पता चलेगा। ठीक है, चलो 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 उतार लो इसको, ऐसे ही माइनस वाला भी करो। ठीक है, फिर और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से।
हाँ, दूसरे का आंसर आएगा √21, माइनस वाले का आंसर आएगा √21। ठीक है, √21 का मतलब है 23 में से यहाँ पर माइनस वाले में यहाँ माइनस लग जाएगा तो आएगा -2, 23 -2 यानी कि 21। ठीक है, तो √21, यस, √21 निकाल लिया क्या सबने बच्चों ने? चलो निकाल लिया। एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सा बच्चा यस करेगा इस क्वेश्चन को कर देखने के बाद? देखता हूं मैं। ठीक है। चलो, x+1 में x=3, x+1 में x=3। ठीक है, फाइंड x-1 में x। बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो। Who can solve this question? Let me know. Who can solve this question? Yes or no? x+1 में x=3 एंड हमको निकालना है x-1 में x में x। हाँ चलो करके दिखाओ आंसर। 2 मिनट का टाइम है, फाइनल क्वेश्चन है ये आपका। जल्दी से कॉपी पेन यूज करो, लिख के दिखाओ मेरे को फटाफट।
सो सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। अक्षरा जी, सर आई कैन। कितने बच्चों का आ गया है? यस सर, नो सर? जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कितने बच्चों का आ गया है? यस सर, नो सर? जल्दी बताइए, रिप्लाई कीजिए मेरे को बस। यस नो, यस नो। जिसका आ गया वो आंसर बताए, जिसका नहीं आया वो नो करे। जिसका आ गया है वो आंसर बताए, जिसका नहीं आया है वो नो करे। नो नो नो, जल्दी से बताओ, 1 मिनट में फिर बताऊंगा मैं आपको। मैं तो खड़ा ही हूं ना बताने के लिए आपको। जल्दी से, जल्दी से, चलो कोई बात नहीं है, बताता हूं मैं। देखो, कभी अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए 103 इंटू 104, तो इसको कैसे करना है आपने, फिर ऊपर वाला भी बताऊंगा आपको। इसको करना है आपने 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4, ठीक है? घबराना मत, कर देना इसको, ठीक है? और कभी ऐसे आ जाए 96 इंटू 104, तो इसको कैसे करना है? 100 माइनस का 4 और 100 प्लस का 4। तो ये लास्ट वाले में क्या लग जाएगा? सेकंड वाले में फार्मूला क्या लग जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है? इस वाले में अगर ऐसा आ जाए तब, ऊपर वाला आ जाए तो उसको वैसे ही कर लेना। उतार लो कॉपी में। अरे हाउ यू विल गेट 96 इन दैट? एरोन जी, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है, ऊपर वाला भी कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है? ये सिर्फ अपनी तरफ से आपको बताया है कि अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, है ना? ये आपके उस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है? प्लीज। हाँ देखो, मैंने ये कहा है आपको कि अगर आपको स्कूल में, क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे घुमा के पूछें, दिया हो 103 इंटू 104, तो इसको हम लिखेंगे 103 को 100 प्लस 3, 104 को 100 प्लस 4, और फिर इसको मल्टीप्लाइड कर देना, ठीक है? बस। अच्छा, कभी ऐसे आ जाए 96 इंटू 104, तो 100 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 96। 100 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? 104। तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। बस मैंने ये समझाया है आपको। अब मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताता हूँ, कॉपी में उतार लो इसको फटाफट से, जल्दी से। चलो, देखो अब ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें x माइनस 1 में x चाहिए। क्या चाहिए? x माइनस 1 में x। तो हमें मालूम क्या है? x माइनस 1 में x का होल स्क्वायर, हमने यही तो सीखा है, ठीक है? तो इसमें फार्मूला लगा दो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स इंटू 1 में एक्स। एक्स से एक्स कट गया तो आ गया x माइनस 1 में x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ क्या है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारा कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। यहाँ पर निकालते हैं हम x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। मतलब हमने इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी कर दिया। बताओ इतनी सी चीज समझ में आ रही है या नहीं? या सो नो? जल्दी से।
रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, ठीक है। चलो, यस, चलो आ गया, चलो चलो चलो, इतना आया समझ में, जल्दी से। एक्स प्लस 1 में एक्स इक्वल टू 3, इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 में एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 × 1 में एक्स इक्वल टू, 1 मिनट, 2 × x × 1 में एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। बोलो, इतना आ रहा है समझ में या नहीं? इतना आ रहा है समझ में? एक्स से एक्स कट गया, 2 इधर जाके हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 7। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया या नहीं बताइए, जल्दी से फटाफट, यस नो, जल्दी से। समझ में आया या नहीं? यस नो। वंश जी हो, आप चले गए हो, आपको आया समझ में या नहीं? हम्म। अक्षरा जी, सिर्फ फार्मूला लगाया मैंने, एक्स प्लस 1 में एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 में एक्स। सिर्फ हमने फार्मूला लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। बस, बोलो प्रियंका जी, सिर्फ फार्मूला लगाया दोनों तरफ। इस वाले फार्मूले से ये ये जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस 1 में एक्स, इसका फार्मूला लगाया है, इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। x माइनस 1 में एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे 7 माइनस का 2, ऑलरेडी है। 7 में से 2 गया 5, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू 5, ये है स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इसके उधर जाएगा, तो x माइनस 1 में एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5, ये आ गई वैल्यू। अब जो मैंने ये बताया है कॉपी में उतारो, फिर अभी क्लास के बाद इसको दोबारा से आप एक बार समझना, कैसे बताया है सर ने, कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है। फटाफट जल्दी से। यस, आपका आंसर आ गया शिवांगी, यस। जिस बच्चे को नहीं आया है तो प्लीज इसको देखो, कर लेना। अलजेब्रा के मैंने आपको लगभग आपके मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। इस क्लास के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो हमारे पास हैं, जो आपने करने हैं, ठीक है, घर से सारे क्वेश्चंस, ठीक है। जल्दी से, ठीक है, चलो। और जिन बच्चों ने, मैं फिर से कह रहा हूँ कि दूसरा बैच भी मैंने दो दो बैच बनाए हुए हैं हर क्लास के, 9, 10th, 11th, 7th, 8th सबके, तो आप भी दूसरा बैच ज्वाइन कीजिए। आज हमारा 7th क्लास का सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है उन्हें भी रेफर कीजिए, दोस्तों को बताइए, स्कूल में बताइए, ठीक है। क्लास, अब क्लासेज आपकी बहुत बढ़िया चल रही हैं, आगे भी बहुत अच्छे से चलेंगी, ठीक है। मैं इसकी अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा जिनको आपने होमवर्क करना है घर से। नहीं, नेसेसरी नहीं है सेकंड बैच को ज्वाइन करना, लेकिन सेकंड बैच को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा आपको, आप डेली मेरे साथ में क्लास लेंगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा, सिलेबस आपका टाइम से पहले फिनिश होगा, प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है।
तीसरा फायदा, कोई एक आध क्लास अगर आपकी मिस हो गई तो दूसरे बैच में आ सकते हो आप। ठीक है, तो कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये आपके ही बच्चों की डिमांड पर बनाया गया है। पेरेंट्स की कुछ रिक्वेस्ट थी, उन्हीं की डिमांड पर बनाया गया है ना, कि सर हमें पूरे 6 दिन क्लास चाहिए, 3 दिन नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने सेकंड बैच बनाया है। ठीक है, सेकंड बैच में हम शायद क्वाड्रिलेटर वाला चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सेकंड बैच में अलग चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट बैच में अलग चैप्टर चलेगा। दोनों में अलग अलग चैप्टर चलेंगे, जिससे आपका यूनिट टेस्ट में और आने वाले एग्जाम्स में दोनों चीज़ें कवर हो जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड टीचर ओनली फॉर मैथ्स के लिए मिल रहा है ना। आपको अधिकतर टीचर मिलते होंगे जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यहाँ आपको स्पेशलाइज्ड टीचर मिल रहा है। और गारंटी है, अगर आप क्लासेस को मेरी रेगुलर ज्वाइन करते हो, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मैंने आपको कल शायद आपको नहीं बताया, अथर्व है बच्चा जिसका ओलंपियाड में सिलेक्शन हुआ है मेरे बच्चे का। अभी मिलेनियम का बच्चा है, नोएडा का, है ना। तो आप भी मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखो आप मेरे साथ 1 घंटे पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ की क्लास ले रहे हो। ऑफलाइन ट्यूशन जाते तो एक दिन मैथ पढ़ते, दूसरे दिन साइंस, तीसरे दिन एसएसटी, चौथे दिन हिंदी, कभी कुछ, खिचड़ी पक जाती कि क्या करते। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, टेक केयर, ओके, बाय बाय। दोस्तों को जरूर शेयर किया करो वीडियो। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।